एक लोहार का शागिर्द अचानक एक ऐसी तलवार बना बैठा जो दुनिया की सबसे अद्भुत तलवार साबित हुई। उसका बुरा मन वाला बड़ा भाई ये देखकर लालच से भर गया और पीछे से खंजर घोंपने ही वाला था कि तभी तलवार से निकली तेज धार ने उसे वहीं मार डाला। पास खड़े गुरु ये सब देखकर कांप उठे। उन्होंने जल्दी से एक मुर्गी का पंख पानी में भिगोकर तलवार पर लगाया और हैरान रह गए जब पंख तुरंत दो टुकड़ों में कट गया। वाकई यह एक बेमिसाल तलवार थी, लोहे का भारी से भारी औजार उसके सामने टोफू जैसा नरम हो गया। दागेन शागिर्द तलवार देखकर फूला न समाया, सोचा अब जिंदगी भर लोहे नहीं पीटने पड़ेंगे। दूसरे ही दिन वह सफेद घोड़े पर सवार होकर गांव वालों की मदद के लिए पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में अचानक उसे झटके लगने लगे, मुंह से झाग निकलने लगा। तभी एक पत्थर से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ जिसके पास अपार शक्ति थी। दागेन ने तुरंत तलवार खींचकर बचाव किया, लेकिन साधु ने जादुई टोपी पहन ली जिससे वह बिल्कुल गायब हो गया। आवाज सुनाई दे रही थी मगर दिख कोई नहीं रहा था। दागेन ने बहुत वार किए लेकिन बाल तक नहीं छू पाया। तभी पास की गुफा से नीला धुआं निकलने लगा। वह अंदर गया तो जमीन पर सिर्फ हड्डियां बिखरी थी। जैसे ही आगे बढ़ा एक ठंडी लहर और भयंकर चीख सुनाई दी। गुफा से अचानक 1000 साल पुराना अजगर निकल पड़ा। दोनों नथुनों से आग फेंकते हुए वह दागेन की ओर झपटा। दागेन डर के मारे पीछे हटा, लेकिन गुस्से में आकर तलवार से उस पर वार कर दिया। अजगर की खाल इतनी सख्त थी कि तलवार भी असर न कर पाई। फिर अजगर ने पंख पर पड़ाए और उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन दागेन हार मानने वाला नहीं था। वह उठा और बार बार हमला करने लगा। अचानक एक वार ने अजगर के पंख काट डाले। अब वह आग उगलते हुए और गुस्से में आ गया। उसने पंजा उठाया और दागेन पर मारने ही वाला था कि दागेन अचानक उसके पेट के नीचे घुस गया और लगातार वार करने लगा। कमजोर पेट से खून फूट पड़ा। 3 दिन और 3 रात तक खून बहता रहा और आखिरकार अजगर ढेर हो गया। थका हारा दागेन अजगर का खून पी गया। तुरंत उसकी ताकत लौट आई। उसने कपड़े उतारकर खून से नहाया और पीकर नई शक्ति पाली। फिर वह तलवार लेकर गुफा की गहराई में पहुंचा, लेकिन फिर वही बूढ़ा साधु सामने आ गया। इस बार उसने समझा कि दागेन अभी भी वही पुराना शागिर्द है और टोपी पहनकर उसे धोखा देने लगा। लेकिन अब दागेन ने आवाज सुनकर दुश्मन को पहचानने की कला सीख ली थी। उसने साधु का हथियार गिरा दिया। गौसे में साधु ने अपने 6 छोटे साथी बुला लिए। ये बौने एक बड़ा पत्थर घसीट कर लाए और गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन दागेन की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने एक धक्के में पत्थर हटा दिया। बौने डर से भाग खड़े हुए। साधु पत्थर बनकर भागना चाहता था, लेकिन दागेन ने उसकी टोपी गिरा दी और उसे असली रूप में ले आया। तलवार उठाकर वह उसका सिर उड़ाने ही वाला था कि डर से साधु ने हाथ जोड़ लिए। उसने दागेन को छिपा हुआ खजाना दिखा दिया जहाँ सोना चांदी का ढेर लगा था। लेकिन दागेन ने सिर्फ एक प्राचीन दिव्य तलवार उठाई जिसके बारे में कहा जाता था कि पहनने वाले को कोई हथियार मार नहीं सकता और मृत को भी जीवित कर देता है। इसके बाद वह एक जहाज पर सवार होकर समुद्र पार एक टापू पहुंचा। जैसे ही उतरा ज्वालामुखी फट पड़ा, जमीन हिलने लगी। दागेन गुस्से में गरजते हुए ज्वालामुखी के अंदर कूद पड़ा। करीब था कि वह खुद ही बुन जाए। अंदर उसे एक सुंदर राजकुमारी मिली जो बुरी शक्तियों के श्राप से जीवित मुर्दा बन गई थी। दागेन ने धीरे से उसकी उंगली में दिव्य तलवार पहनाई। सदियों से सोई हुई राजकुमारी तुरंत जाग उठी। वह इसी घोड़े पर सवार राजकुमार का इंतजार कर रही थी। आज उसका सपना पूरा हो गया, वह आजाद हो गई। उसके बाद दागेन और राजकुमारी उस टापू पर ही हमेशा के लिए बस गए और मजे से अपनी जिंदगी बिताने लगे। अगले पार्ट चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।